नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आवर्त बीजियों में जो जनन का सेकंड पार्ट है लैंगिक जनन, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर्त बीजियों में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वो पुष्पों द्वारा होता है, पुष्पों द्वारा। अब प्रश्न ये है, प्रश्न बोर्ड में कई बार ये पूछा जाता है कि पुष्प है, और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प है। उसमें ऑप्शन होता है रूपांतरित प्ररोह। तो पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है, सीमित वृद्धि करने वाला। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है। पुष्प वो जो होता है वो एक डंठलनुमा संरचना पर लगा होता है, डंठलनुमा संरचना। इसे क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। जैसे पर्ण एक डंठलनुमा संरचना पर लगा होता है उसे पर्णव्रंत कहते हैं, उसी प्रकार जो पुष्प एक डंठलनुमा संरचना पर लगा होता है जिसे पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत का ऊपर वाला भाग फूला हुआ होता है। जैसे ये पुष्प है, ये वृत्तिका है, ये जो पुष्प व्रंत होता है इसका ऊपर वाला भाग अंडाशय होता है, इसके ऊपर अंडाशय होता है, और जो पुष्प व्रंत का ऊपर वाला भाग होता है वो फूला हुआ होता है, इसे पुष्पासन कहते हैं। जो पुष्प की संरचना होती है, जो प्रारूपिक पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं। एक दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। मैं यहाँ नीचे पुष्प का चित्र बना रहा हूं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें ये जो होते हैं वो बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज। ये जो पंखुड़ियां होती हैं ये इन्हें हम दलपुंज कहते हैं। ये पुमंग होते हैं और ये जायांग होता है। अब इसकी भी अनेक संरचना है। जायांग को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुमंग को भी 3 भागों में बांटा गया है, इसे भी हम देखेंगे। ये बाह्य दलपुंज है, ये पुष्प का सबसे बाहर का चक्र है जो पुष्प की सुरक्षा करता है। दलपुंज क्या करता है? दलपुंज जो होते हैं वो हरे रंग के अलावा और किसी रंग के होते हैं, ताकि ये कीटों को आकर्षित कर सके और इनमें पुष्प में परागण हो सके और लैंगिक क्रिया हो सके। उसके बाद इनमें लैंगिक जनन हो जाता है। जो बाह्य दलपुंज होते हैं इनकी इकाइयां होती हैं बाह्य दल, मतलब ये बाह्य दल से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो दलपुंज होता है वो दलों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पंखुड़ियां भी कहते हैं। जायांग के 3 पार्ट हैं। पहला है ये ऊपर वृत्तिकाग्र, ये जो लंबी संरचना होती है इसे वृत्तिका कहते हैं, और ये जो फूला हुआ भाग है इसे अंडाशय कहते हैं। तो ये जायांग के पार्ट हो गए। पुमंग के भी 3 होते हैं। ये जो ऊपर का ये दिख रहा है आपकी 2 पालियों में विभक्त होता है, ये परागकोश है। ये जो व्रंतनुमा भाग है ये पुतंतु होता है, और इन दोनों को जोड़ने वाला योजी होता है। तो इसे नीचे हम देखेंगे। पहले करते हैं स्त्री केसर की बात। स्त्री केसर जो है वो इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है जो परागकण ग्रहण करता है इसे वृत्तिकाग्र कहते हैं। ये जो नलिका होती है इसे वृत्तिका कहते हैं, जो परागकण को मार्ग प्रदान करती है।
और ये फूला हुआ भाग होता है जहां निषेचन होता है, उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांड स्थित होता है। अब बात करते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें 2 पालियां होती हैं। ये पुंकेसर 2 पालियों में विभक्त होता है। ऐसा होता है पुंकेसर। ये पुंकेसर जो पुमंग की इकाइयां होती हैं, मतलब पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में क्या क्या होते हैं? ऊपर ही ऊपर परागकोश होते हैं। इनमें पराग कण का निर्माण होता है। ये जो वृंतनुमा भाग है इसे पुतंतु कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला संधि स्थल योजी कहलाता है। तो ये जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर हैं, ये जनन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन दोनों को आवश्यक या जननशील चक्र कहते हैं। जननशील चक्र। जबकि पुतंतु बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जो बाह्य दलपुंज होता है वो तो सुरक्षा का कार्य करता है और दलपुंज आकर्षण का कार्य करता है। तो ये दोनों जनन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें दोनों को सहायक चक्र कहा गया है। तो ये है आवर्त बीजीय पादपों में लैंगिक जनन। अब दोबारा से देख लेते हैं। आवर्त बीजीय पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प जो जिस डंठल नुमा संरचना पर होता है, लगा हुआ होता है, उसे पुष्पवृंत कहते हैं। अब ये आ गई जो स्त्रीकेसर का है। स्त्रीकेसर का चित्र है। इसमें ये जो यहाँ पर लगा होता है पुष्प, पूरी एक डंठल पर होता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। इसका ऊपर वाला भाग फूला हुआ होता है, जिस पर सभी चक्र स्थित होते हैं। जैसे इस पर स्त्रीकेसर भी है, यहाँ से पुंकेसर निकलते हैं, और यहीं पर दलपुंज लगे होते हैं, और यहीं बाह्य दल होते हैं। तो पुष्पासन पर सभी दल स्थित होते हैं। ये पुष्पासन जो होता है वो पुष्पवृंत का एक भाग होता है, जो आगे से फूल जाता है। ये पुष्प का चित्र है। इसमें पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज 4 चक्र पाए जाते हैं। पुमंग की इकाइयां पुंकेसर कहलाती हैं, जायांग की इकाइयां स्त्रीकेसर कहलाती हैं, दलपुंज की इकाइयां दल कहलाती हैं, जिन्हें हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाइयां बाह्य दल कहलाती हैं। इनमें पुमंग और जायांग जो होते हैं वो आवश्यक या जननशील चक्र होते हैं, जबकि दलपुंज और बाह्य दलपुंज सहायक चक्र होते हैं। अब जान लेते स्त्रीकेसर और पुंकेसर की संरचना के बारे में। स्त्रीकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें ऊपर ही ऊपर वृत्तिकाग्र पाया जाता है, जो परागकण जो पुंकेसर के परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं उनको ग्रहण करती है। ये तो वृत्तिकाग्र होती है। वृत्तिका क्या होती है? ये पराग नली के लिए मार्ग प्रदान करती है। पराग नली क्या होती है? जो परागकण को बीजांड तक पहुंचाती है। ये इसके लिए वृत्तिका पराग नली के लिए मार्ग प्रदान करती है। अंडाशय होता है, उसमें बीजांड स्थित होता है। इसके निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, जबकि अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। पुंकेसर की संरचना के बारे में जाने तो पुंकेसर की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है परागकोश, योजी और पुतंतु। इसमें जो पुतंतु होता है वो वृंतनुमा होता है। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, और जो योजी होते हैं वो परागकोश को पुतंतु से जोड़े रखता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।